नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम ब्लैक बुक जो थी उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीपीओ और सीएचएसएल में पूछे गए थे उनके 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखो, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सी ट्रिक देख लेते हैं। अनुच्छेद 75 से लेके अनुच्छेद 81 तक ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है प्रधानमंत्री महान कार्य करते हैं सरल। प्रधानमंत्री क्या कार्य करते हैं? महान कार्य करते हैं सरल। देखो, प्रधानमंत्री, प्रधान से हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री जो कि आर्टिकल 75 है। उसके बाद महान से हो जाएगा हमारा महान्यायवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, आर्टिकल 76। कार्य से हो जाएगा भारत सरकार के कार्य, आर्टिकल 77। करते से हो जाएगा प्रधानमंत्री के कर्तव्य, 78। सरल से क्या हो जाएगा? से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा और एल से हो जाएगा लोकसभा। तो आर्टिकल 75 से लेकर आर्टिकल 81 तक आपको याद हो चुके होंगे। प्रधानमंत्री महान कार्य करते हैं सरल। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण वो थे। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार पार्लियामेंट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में, तो संसद का आर्टिकल क्या होता है? 79। अभी मैंने बताया था सरल। ठीक है, से हो जाएगा संसद 79, आर से हो जाएगा लोकसभा 81 और ल से क्या हो आर से हो जाएगा राज्यसभा जो कि है हमारा 80 और आर एल से हो जाएगा लोकसभा। देखो, जो हमारी पार्लियामेंट बनती है वो तीन चीज़ों से। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? एक तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, तो इनका आर्टिकल होता है आर्टिकल 52 और कम से कम इनकी एज होनी चाहिए 35 साल। अगर हम बात करें लोकसभा की तो इसको क्या कहते हैं? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और इसका आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 81। और लोगों की एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? राजा की एज 30 साल। इसको अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है और आर्टिकल 80 इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका होता है आर्टिकल 63। आर्टिकल 61 में क्या है हमारा? इम्पीचमेंट प्रोसेस है। राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता और राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन सेटअप कब हुआ था? पहली बार 1950 में। और जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे? 1951 में हुए थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। देखो, क्लासिकल डांस का आपको हर पेपर में मिलेगा, चाहे वो कोई भी पेपर हो, यहाँ से संबंधित आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम भारतनाट्यम की बात करें, एन से नाट्यम, एन से नायडू, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक यूपी, कथकली डबल के आया तो केरला और मोहिनीअट्टम हमारा केरला का है। सत्तरीय आसाम का, इसको 2000 में क्लासिकल डांस में इंक्लूड किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जो साहित्य अकादमिक उसके द्वारा किया गया था। उसके बाद है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर और उड़ीसी उड़ीसा। अब देखो बच्चों, कर्नाटका स्टेट के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पेपर में बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले कर्नाटका में क्या है? जोग फॉल्स हैं जिसको गेरुस्पे फॉल्स भी कहा जाता है। उसके बाद है कर्नाटका में हम्पी। हम्पी क्या थी? कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की और इस हम्पी को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड ऑफ हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। यहाँ से तीन चीज़ें आपने ये याद रखनी है। कौन सी? जोग फॉल्स, हम्पी क्या थी? कैपिटल विजयनगर एम्पायर की थी और हम्पी को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। अब बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की। तो विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन कब हुई थी? 1336 में हुई थी बाय टू ब्रदर्स हरिहर और बुक्का। पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे आप बुक उठा के देख लेना, ब्लैक बुक या कोई सी भी बुक प्रीवियस ईयर की उठा के देख लेना कि जो विजयनगर एम्पायर है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी बाय टू ब्रदर्स हरिहर और बुक्का के द्वारा हुई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, होयसलेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और जो कुंद्रेमुख आयरन ओर है ये कहाँ है? ये भी हमारी कर्नाटका में है। उसके बाद था काली टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटका में है। चित्रादुर्गा फोर्ट, ये भी हमारा कर्नाटका में है। और कर्नाटका की इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस पूछी गई थी, हक्की, पिक्की और सिद्धि, ये भी हमारी कर्नाटका से संबंधित हैं। धंधेली भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में। और जो कर्नाटका है लीड्स इन सनफ्लावर कल्टीवेशन। और एक बफेलो रेस होती है कर्नाटका में, उसको क्या कहते हैं? कैंपला कहते हैं।
ये आपको कर्नाटका के कुछ मुख्य तथ्य हमने आपको बता दिए हैं, ये बिल्कुल याद करके जाना, चाहे वो सीपीओ का पेपर देने जा रहा है, चाहे वो सीएचएसएल का, चाहे आने वाला सीजीएल एमटीएस देगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आती हैं, वो एक आती है स्वामी विवेकानंद, एक आती है दयानंद सरस्वती और एक आती है राजा राम मोहन रॉय। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। इनकी एक बुक थी माई मास्टर। अगर हम बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1875 में। इन्होंने 2 स्लोगन दिए थे, गो बैक टू वेदास और इंडिया फॉर इंडियंस। एक चीज़ इसमें ऐड कर लीजिएगा, जो दयानंद सरस्वती है ये कहाँ के निवासी थे? ये आपके गुजरात के निवासी थे। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था मूलचंद तिवारी। नाम क्या था इनका? इनका नाम था मूलचंद तिवारी। ये पूछा गया है, ठीक है। इनका नाम क्या था? मूलचंद तिवारी। और एक और नाम पूछा जाता है धनपत राय। किसका पूछा जाता है? धनपत राय, ठीक है। ये जो धनपत राय है ये किसका नाम है? ये मुंशी प्रेमचंद का नाम है। किसका नाम है? मुंशी प्रेमचंद का नाम है, ठीक है। ये भी नाम पूछ लिया जाता है कई बार कि मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या था? धनपत राय, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। उसके बाद आता है बच्चों हमारा सेंसस का क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था सेंसस 2011 में, जो कि आपका सेरचिक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे? मिजोरम में। और मिजोरम में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है खुल्लम डांस। अगर आपसे मोस्ट लिटरेट स्टेट पूछा जाए तो केरला, लीस्ट लिटरेट स्टेट पूछा जाए तो बिहार, अगर लीस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो दिबांग वैली, जो कि आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में आप याद रखिएगा एक इड्डू मिश्मी एक लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि आपकी सीजीएल में पेपर में पूछी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और हम बात करते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इनका कार्यकाल होता है 6 साल या 62 साल, जोन सी पहले हो जाए। यूपीएससी का होता है 5 साल और एज ऑफ 65 साल। अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। जो स्टेट वाले हैं वो गवर्नर के द्वारा और यूनियन वाले प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद अगला है हमारा सेल डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल्स होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है सिक्किम। फोंगडोंग मोनेस्ट्री कहाँ पे? हमारी सिक्किम में है। और लोसांग फेस्टिवल मनाया जाता है भूतिया ट्राइब के द्वारा सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में, ठीक है। उसके बाद अगला आता है साकेवा फेस्टिवल, जो कि हमारा सिक्किम में ही मनाया जाता है फेस्टिवल, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो मैंने बुक में देखा, वो बार बार आ रहा था कि तो दीवानी ऑफ बंगाल है वो ट्रांसफ़र की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब की गई थी? 1765 में की गई थी। द दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी 1765। उसके बाद है व्हाट इज अ लीफ शेप्ड फ्लैप ऑफ द कार्टिलेज लोकेटेड बिहाइंड द टंग एट द टॉप ऑफ द लिनिक्स और वॉइस बॉक्स। जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है उसके ऊपर क्या होता है? इपोग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस आपने याद रखना है। उसके बाद आता है टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। ग्रैंड चैनल क्या होता है? लोकेटेड बिटवीन ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इंडोनेशिया समात्रा आइलैंड। उसके बाद आता है ट्रेस मिनरल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, वो होता है सेलेनियम। और ह्यूमन हैंड में 27 हड्डियाँ होती हैं। जिसको नहीं यकीन वो CHSL 2020 का पेपर उठा लेना, उसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद होता है हेयर ग्रोथ स्टेजेस डिवाइडेड इनटू एनाजन, कैटोजन, टेलोजन। पहले हेयर आते हैं, फिर काटते हैं, फिर तेल लगाते हैं, तो ऐसे याद रख लीजिए एनाजन, कैटोजन और टेलोजन। उसके बाद होता है CACP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेज, और ये क्या देती है? MSP के बारे में बताती है। MSP की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। MSP की फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद होता है सियांग, टिरैप और कमेंग आर द रिवर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में ही लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट है दिबांग वैली। ये मैं आपको ऊपर बता चुका। उसके बाद आता है आसाम। आसाम का इंपॉर्टेंट है अली आई लिगांग फेस्टिवल और कार्बी एंगलोंग हिल्स, ठीक है। उसके बाद आता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1924 में किसको वेलकम करने के लिए? किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी को वेलकम करने के लिए। फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया लाला अमरनाथ। कौन थे? लाला अमरनाथ।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ मीट। तो मेलियार्ड रिएक्शन, मीट कैसा होता है, मेला मेला, तो मेलियार्ड रिएक्शन मीट। मणिपुर में एक पेना इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, मणिपुर, ठीक है। उसके बाद आता है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विल यू फाइंड द सुपीरियर रेक्टस। तो वो आ जाएगा हमारा आई। प्रतिहार डायनेस्टी मेड कन्नौज इट्स कैपिटल। कौन सी डायनेस्टी ने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया था, प्रतिहार डायनेस्टी ने। ओल्डेस्ट बैंक ऑफ भूटान कब हुआ था, 1968 में स्थापित हुआ था। उसके बाद आता है अ गोल्ड लोयन पासेंट होल्डिंग अ स्वॉर्ड इन इट्स राइट फोरपो नेशनल सिंबल ऑफ श्रीलंका। लॉन्गेस्ट रिवर और नेपाल पूछे जाए तो रिवर कर्नावली जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है नेपाल की। उसके बाद आता है बच्चों श्रीलंका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका अडोप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1978 डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। तब भारत में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 1978 में पारित किया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था एज ए फंडामेंटल राइट। जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था ये था बच्चों आर्टिकल 31 में, इसको काट पीट के आर्टिकल 300A में धर दिया गया था, रख दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है श्रीलंका की, वो है पिदुरु तलमलगला। उसके बाद आता है लखनऊ पैक्ट। अगर हम बात करें लखनऊ पैक्ट की तो लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन हुआ था। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। आईएनसी से थे बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग से थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। तो वाटर का सी लेवल पे कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद है ONG एंड टेल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर। OLG और टेल क्या है, ट्रिब्यूटरीज है महानदी रिवर की। बांग्लादेश को स्वतंत्रता पाकिस्तान से कब मिली, 1971 में मिली, जब इंडो पाक वॉर हुआ था। किसने दिलाई, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। उसके बाद है द ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड अंडर व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशन, उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कहता है कोट्टकल शिवारमन कथकली केरला से संबंधित है। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950। तारामीरा इज अ वेराइटी ऑफ ऑयल सीड्स। जो तारामीरा है वो क्या है, वेराइटी है ऑयल सीड्स की। स्प्लीन क्या होती है, एक लार्जेस्ट बीन शेप्ड लिम्फोइड ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आता है इन विच ईयर वॉज द सुप्रीम कोर्ट सेटअप इन कलकत्ता बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को सेटअप किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950। ASCI की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और कोल्हापुर सिटी कहाँ पे है, पंचगंगा रिवर के किनारे है, ठीक है। ये हमारे 36-37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेके आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, ताकि और क्वेश्चंस भी लेके आएँ। धन्यवाद।